वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के पिछले साल के क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्पेशल डीआई के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, अगर आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डीआई का महत्व पता होगा। आपके 100 में से 20 क्वेश्चन स्पेशल डीआई के बनने हैं, तो आप डीआई वाले सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपका भी पेपर 28 या 29 अक्टूबर को है तो आप ये क्लास देखकर ज़रूर जाइएगा, आपके यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टीम का नंबर दिया गया, आप संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी अपडेट्स हैं, सब आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेंगे। देखिए, आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिएगा। फिर बैच सेक्शन में मतलब देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, यूपी ट्रिपल एससी को सेलेक्ट करना है। यूपी ट्रिपल एससी को सेलेक्ट करने के बाद आप टेस्ट सीरीज के पोर्शन पे जाइएगा, तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज सेक्शन में ना आपको 299 रुपीज़ की टेस्ट मिलेंगे। ठीक, ये टेस्ट एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है ना, लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न है ना। इसमें आपको रैंकिंग सिस्टम की व्यवस्था मिलेगी। आपको टेस्ट कुल मिलेंगे 25, जिसमें 15 टेस्ट आपके 50-50 क्वेश्चन के होंगे और 10 टेस्ट आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो अगर आपने अब तक ये टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया तो परचेज कर लीजिएगा। और पीटी के एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस रखे गए सब प्रीवियस ईयर डीआई के प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिखाया गया। मतलब ये ग्राफ है, 7 स्टूडेंट है ना। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट दिया 1 2 3 4 5 6 7। इनका दिखाया गया है कि हिस्ट्री और जियोग्राफी है ना, इसमें इन लोगों को कितने कितने अंक मिले, इसका रेशियो दिखाया गया है ना। रेशियो का मतलब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.65 है। इसका मतलब देखिए, अगर हम इसको सही करेंगे तो आप लिख सकते हैं 0.65/1 है ना। तो ये हिस्ट्री का रेशियो और नंबर है और ये जियोग्राफी का नंबर है। यहाँ पे मैंने एस लिख दिया, गलती से जी कर लेते हैं, ठीक है। ये जियोग्राफी का नंबर है। तो देखिए, यहाँ पे इसका अनुपात दिया 7 छात्र हैं। ऐसे आपको डायरेक्ट ये डेटा दिख रहा है तो इसको डिकोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा टफ डेटा होता जिससे आपके क्वेश्चन बनने लायक नहीं होते तो हम लोग डेटा को डिकोड भी करते। तो चलिए आते अपने प्रश्न पर, देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। मतलब कितने विद्यार्थी ऐसे हैं ना जिनको हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स मिले, जियोग्राफी में कम मार्क्स मिले। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे फिर से आते हैं हम लोग अपने इस स्लाइड पे। देखिए, हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स मिला स्टूडेंट्स को। अब इसका मतलब समझिएगा। देखिए, रुकिए, अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिया हिस्ट्री और जियोग्राफी का रेशियो दिया है। अब अगर हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स होगा, देखिए ये नंबर अगर आपका ग्रेटर रहेगा मतलब बड़ा रहेगा और ये नंबर स्मॉलर रहेगा या मतलब छोटा रहेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, जब भी अंश आपका बड़ा होगा तो जो भी मतलब आपको परिणाम मिलेगा हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितने ऐसे नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है। देखिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। 1 2 और 3 नंबर्स ऐसे हैं ना जो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब है कि इन लोगों को हिस्ट्री में ज़्यादा नंबर मिला है जियोग्राफी के मुकाबले। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था पहला, इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इतिहास में ज़्यादा नंबर मिले हैं भूगोल के मुकाबले। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। मतलब देखिए, अब यहाँ पर फिर से इसमें आ जाते हैं। देखिए, पूछा यह जा रहा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। देखिए, इतिहास में कम अंक मिलेगा, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब इतिहास को आप स्मॉलर रखेंगे ना तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो, अगर ये स्मॉलर हो जाएगा और ये लार्जर हो जाएगा। अब आपका अंश छोटा है, जब अंश छोटा होगा तो क्या होगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा ये क्या होगा, 1 से छोटा रहेगा, मतलब 1 इससे बड़ा होगा। ठीक, यहाँ पे आपका जो भी रिजल्ट आएगा 1 से छोटा रहेगा। तो देख लेते हैं कितने डिजिट्स 1 से छोटे, मतलब कितने अंक ऐसे हैं, संख्या ऐसी जो 1 से छोटी। देखिए, विद्यार्थी नंबर 1 है ना,
एक जो है इसके अंक का अनुपात ये है, ठीक, एक के बाद दो है ना, जो दूसरा विद्यार्थी उसके साथ भी ये विद्यार्थी तीसरा जो है उसके साथ भी यही है, इतिहास में कम नंबर है, चौथे का ज्यादा है, पांचवें का ज्यादा है, फिर छठे का कम है। तो 1, 2, 3 और 6 ये जो 4 स्टूडेंट है ना, 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ज्योग्राफी में कम है, ज्योग्राफी में ज्यादा है और हिस्ट्री में कम है। तो चलिए आते देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। तो देखिए इससे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न ये पूछा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त बताइए। देखिए अब आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि जो भूगोल है, भूगोल है ना, भूगोल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो छात्र 3 है ना, और जो छात्र 4 है, इसका परसेंटेज आपको बढ़त बताना है कि मतलब कितना परसेंट बढ़ रहा है। देखिए अब आप अगर अपने चार्ट पर आएंगे ना, देखिए यहाँ पे रेशियो दिया है, रेशियो दिया का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे अब आपको इसी स्लाइड पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ना इनका रेशियो दिया, इनका मार्क्स नहीं दिया है, तो आपको बेस नहीं पता चलेगा। परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणे में 100 है ना, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए इन सबका अनुपात दिया है, तो आपको ये नहीं पता है कि छात्र को 3 को कितना नंबर मिला था और छात्र 4 को कितना नंबर मिला था, है ना। न ही इस क्वेश्चन में कहीं पूर्णांक का जिक्र है, तो जब भी पूर्णांक का जिक्र नहीं, आपको पूर्णांक नहीं पता है मतलब बेस नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल सकते। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंकड़ा अपर्याप्त, मतलब आप इसके आंसर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। मतलब देखिए हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी है ना, इसमें आपको देखना है कि मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, इसका डिफरेंस आपको निकालना है। तो एकदम सरल सा क्वेश्चन है, आप मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ना मैक्सिमम कितना मिला है, तो देखिए अगर मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम देखिए आप रुकिए यहाँ पर भी इसको इरेज कर देते हैं आप। चलिए देखिए अगर मैक्सिमम अनुपात देखेंगे तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 1.55 है ना, ये 1.55 ये आपको लार्जेस्ट नंबर दिख रहा है ना। अब स्मॉलेस्ट की बात करेंगे मतलब मिनिमम की बात करेंगे तो आपका 0.35 है ना, 0.35। अगर आप इसका अंतर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.20, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 1.20। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन की बात करेंगे 1.20, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चल अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है 4 छात्रों को भूगोल में 60 अंक मिले है ना, सॉरी छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक बताइए। तो देखिए जो छात्र 4 है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 4 की बात किया जा रहा है ना, स्टूडेंट नंबर 4 जो है इसको जो मिला है ये 4, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 4 ये है ना, इसका हिस्ट्री और जियोग्राफी का जो अनुपात है ये 1.25 है ना, 1.25। अब बटे में कुछ नहीं तो आप एक लगा सकते, लिख लीजिएगा। अब इसमें ये दिया है कि इसको हिस्ट्री में कितने नंबर मिले, 60 नंबर मिले, तो हिस्ट्री में 60 नंबर मिले, 60 बटे जियोग्राफी इज इक्वल टू 1.25 अपॉन 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। रुके यहाँ पे एक बार क्लियर करते हैं नंबर किसका दिया था। अच्छा भूगोल में 60 मिला, सॉरी भूगोल में 60 मिले, रुके यहाँ पे इसको जियोग्राफी में 60 मिला है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसको नंबर मिला है जियोग्राफी में 60, ठीक। देखिए हिस्ट्री में नहीं पता है, जियोग्राफी में 60 मिला है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो हिस्ट्री इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 12.5 और गुणे में 7, 25 या 75। तो हिस्ट्री में जो इसके मार्क्स बनेंगे 75 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने पहले डीआई को हल कर लिया। तो डीआई जब भी आपको मिलेगा, ये डीआई ना पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कैलकुलेशन की स्पीड कितनी बढ़िया है, आपका डीआई उतना ही बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला डीआई क्या है, देखिए अगला डीआई कुछ ऐसा दिया है, आपको क्या करना है, ग्राफ का अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। अब ये ग्राफ पढ़िएगा और उत्तर देना। देखो यहाँ पे समय दिया 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 है ना, और बाकी यहाँ पर क्या दिया, कच्चे ऊन का उत्पादन है ना, मतलब 13, 14 में इतना ऊन उत्पादन हुआ है, 14, 15 में इतना हुआ है। अब देखो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है तो इसको डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं है। डिकोड करने का मतलब जैसे कई बार डीआई ऐसे मिलते हैं कि आप उन चार्ट दिए गए चार्ट से डायरेक्ट आप डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते, तो वहां पे उसको डिकोड किया जाता है। अब देखिए इसमें डायरेक्ट डेटा है, आप आराम से देख सकते हो, तो डिकोड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष क्या है। देखो जब भी ना वृद्धि के बारे में पूछेगा आपको एक चीज ध्यान देना है, कई बार बोलेगा सिर्फ वृद्धि, ठीक, और कई बार बोलेगा वृद्धि परसेंट है ना। तो जब वृद्धि परसेंट बोलेगा तब आपको परसेंट निकालना है, वृद्धि परसेंट नहीं बोल रहा है तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ देखना है, आपको परसेंट के लिए नहीं सोचना है, ठीक। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि मैक्सिमम ग्रोथ क्या है। देखिए अगर उच्चतम वृद्धि देखेंगे, देखिए यहाँ पर तो कम ही हो रहा है, 13, 14, 14, 15 आने में कमी है ना। यहाँ पर ग्रोथ है 2 का,
ठीक। यहाँ पर ग्रोथ है 12 का, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रोथ है 11 का, ठीक। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए और आगे बढ़ने पर यहाँ पर कमी है ना। फिर यहाँ पर ग्रोथ कितने का है 10 का है, और यहाँ पर ग्रोथ है 5 का। तो जो मैक्सिमम ग्रोथ है ये 16-17 में हुआ है, 12 का हुआ है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16-17, है ना। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, प्रश्न नंबर 7। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन इतना % बढ़ गया। मतलब पहले 4 वर्ष को लेना है, फिर लास्ट के 4 वर्ष को लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए अब पहले 4 वर्ष की बात किया जाएगा, स्टार्टिंग के 4 वर्ष की बात करेंगे तो देखो कितना है 56, 51, 53 और 65। स्टार्ट के 4 वर्ष के ये हैं तो इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 50, 50, 100, 150 और 210, ठीक। 210 में 5, 3, 8, 1, 9, 9, 6, 15, 210 और 15, 225, है ना। ये फर्स्ट 4 ईयर के हैं, है ना, फर्स्ट 4 ईयर्स के। अब लास्ट 4 ईयर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट 4 ईयर में कितना है, देखिए 76, 58, 68, 73। अब इन सबको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 70, 50, 120, 180 और 180 में 70 आप जोड़ेंगे तो आपको 250 मिलेगा, ठीक। इसके बाद देखिए 6, 8, 14, ठीक है, और 14 और 8, 22, 22, 3, 25, है ना। 250 मिला था और 25, 275, है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ कितने का हुआ है, 25 से 75 चला गया, मतलब 50 का ग्रोथ हुआ है। और बेस वैल्यू क्या है 225 है ना, और गुड़े 100% निकालने के लिए। अब इसको काट लेंगे। देखिए 25 से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25 दूना 50, है ना, और इसको काटेंगे तो 25 9 या 225। अब देखिए ये 2/9 आपने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अगर पढ़ा होगा तो 2/9 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 22 सही 2/9 या 22.22 आपका फाइनल आंसर आएगा। बाकी आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 22 से रिलेटेड कुछ आंसर कहाँ दिया। तो देखिए यहाँ पे 22.22% दिया, ठीक है। आप जो 22 सही 2/9 है, अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 22.22%, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, मतलब अब आपको ना सबका एवरेज निकालना है। तो 8 वर्षों का एवरेज निकालना है तो क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है और जोड़ करके आपको 8 से भाग करना है। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जब कभी भी आपसे एवरेज पूछेगा तो एवरेज का फार्मूला आपको पता होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग पदों का योग करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। देखिए 50, 50, 100, 150, 210, 280, है ना। 280 में 50 जोड़ेंगे 330, 390, 390 में अगर 70 जोड़ेंगे तो 460, है ना। अभी इकाई अंक सबका बचा है। देखिए 3, 8, 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 30 और 3 33, 34, 6 40, है ना। 40 यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 500, है ना। तो 500 टोटल हो गया। अब पदों का योग 500 हो गया, पदों की संख्या 8, है ना। 8 6 का 48, है ना। इसके बाद आपका 2 बचेगा, 8 दूना 16, है ना। इसके बाद 4 बचेगा, 8 पंचे 40, तो 62.5 मीट्रिक टन में दिया, तो 62.5 मीट्रिक टन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन के स्लाइड पे। तो देखिए 62.5 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या क्वेश्चन है, स्लाइड नंबर 8, है ना। देखिए अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रहा। देखिए अब यहाँ पे प्रतिशत कमी पूछा है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कमी ढूंढना है और उन कमी में ना परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से आ गए अपने DI वाले चार्ट पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखना है कमी कहाँ कहाँ हो रहा है। रुकिए पहले यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, है ना। रुकिए इसने सबको इरेज कर ले, है ना। चलिए देखिए अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले कमी कहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे कमी हो रहा है 5 का, ठीक, ये चलेगा। यहाँ पर ग्रोथ है तो इसको नहीं देखना है, यहाँ पर भी ग्रोथ है इसको नहीं देखना है, यहाँ पर भी ग्रोथ है इसको नहीं देखना है, यहाँ पर भी कमी है, ये चलेगा, है ना। और इसके बाद यहाँ देखो ये भी ग्रोथ है और ये भी ग्रोथ है। अब 2 जगह कमी, इन 2 में देख लीजिएगा। देखो 56 था, 56 से 51 हो गया, कितने की कमी आ गई 5 की, है ना। 5 की कमी आ गई, बेस इसका क्या है 56 है, तो यहाँ पे इंटू 100 करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 76 था, 76 से 58 हो गए, है ना। कमी कितने की, अगर आप देखेंगे तो 76 में से 6 जाएगा तो आपको 70 मिलेगा, 18 की कमी है।
और बेस क्या है 76 है ना। अब इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कैलकुलेट जब इसको करेंगे तो देखिए 1872 होता है ना, अप्रॉक्सीमेट हम मान के चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 4 बार काटेगा, हल्का फुल्का वैल्यू बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान के चलिए 25% से कुछ कम मिलेगा लगभग में, है ना। ये लगभग में 24-25% मिलेगा, मैं अप्रॉक्सीमेशन के साथ जा रहा हूँ। देखिए जब आप इसको काटेंगे, है ना, तो ये आपका 55 है ना। 55 का मतलब यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ 11 मिलेगा। अब देखिए 11 से अगर भाग करेंगे तो 9% के आसपास दिख रहा है ना। तो आपको साफ साफ दिख रहा है जो मैक्सिमम कमी है ना, यहाँ मिनिमम कमी है। मिनिमम कमी कितने की? 9% की। ये तो ज़्यादा की कमी हो गई है ना। तो 9% की कमी है, और 9% की कमी किस साल है? 14 और 15 में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 14-15 सही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2014-15 ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना है? तो देखो 14, 15, 19, 20 इन सबको सेलेक्ट करना है। तो आते हैं हम लोग स्लाइड पे। देखिए 14, 15 और 19, 20 ये दो आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 14, 15 को, फिर बात करते हैं 19, 20 का। देखिए 14, 15 की बात करेंगे तो उत्पादन है 51, 19, 20 की बात करेंगे तो उत्पादन है 68, है ना। इसका अनुपात पूछा है, देखिए सीधी सी बात है 51/68, है ना। 17 का मल्टीपल है, 17 3 51, 17 चौका 68, 3/4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 3/4 जहाँ रहेगा वही सही आंसर बनेगा। देख लेते हैं 3/4 किस ऑप्शन में, है ना। 3/4 ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम लोगों ने दूसरी स्लाइड को टैकल कर लिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पर देखते हैं क्या। देखिए स्लाइड नंबर 9। अब यहाँ पे क्या दिया, देखिए नीचे दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, है ना। 5 सेल्समैन है ना, ABCDE, है ना। इन लोगों को इतना कमीशन मिल रहा है। जैसे ए को 2015 में ये कमीशन मिला है, 16 में ये मिला है, 17 में इतना मिला है ना। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या है। ये भी डायरेक्ट डेटा है तो डिकोड नहीं करते अभी। क्वेश्चन पूछा है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। देखो वही होगा, सीधी सी बात है, आपको देख लेना है कि कहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ आ रहा है ना। तो सी के द्वारा मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पर है ये देखते हैं हम लोग। देखिए अब सी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 26,200 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि छोटा छोटा दिख रहा है। देखिए 26,200 था, ठीक है। 26,200 से 27,800 पहुँच गया, ठीक। फिर 27,800 से पहुँच गया 28,200, 28,200 से पहुँच गया 29,400, है ना। और 29,400 से पहुंच गया 30,000। अब देखिए यहाँ पे हर जगह ग्रोथ है, सब में चेक करना है मैक्सिमम ग्रोथ क्या कहाँ पर है। देखिए आप देखेंगे 26,200 से 27,800 मतलब टोटल 1,600 का ग्रोथ है, ठीक। इसमें देखिए 27,800 से 28,200 मतलब 400 का ग्रोथ है ना। वापस आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए 28,000 से 1,000 बढ़ा 29,000 तो मतलब 1,200 का ग्रोथ है। और यहाँ पर देखेंगे 600 का ग्रोथ है। तो मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पर दिख रहा है? दूसरे साल में। दूसरे साल की अगर हम बात करेंगे तो मतलब वर्ष 2016 में। तो सी को जो मैक्सिमम ग्रोथ मिला है, सी को मैक्सिमम ग्रोथ मिला है 2016 में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2016। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए अब बी का कमीशन बटे टोटल कमीशन और इनटू 100, यही इसका तरीका होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2018 की बात कर रहे हैं तो 2018 पर आते हैं। देखिए 2018 पर अगर हम लोग आएंगे, यहाँ पे फिर से स्पेस क्रिएट करते हैं। देखिए 2018 की बात करेंगे तो 2018 का डेटा ये रहा, है ना। अब बी का कमीशन, तो बी का कमीशन है 28,000, है ना। बी का कुल कमीशन है 28,000 बटे अब टोटल कमीशन की बात करेंगे। देखिए टोटल कमीशन यहाँ पर आपको दे रखा है 1,46,960, है ना, इंटू 100। अब क्या करेंगे, देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया, है ना। अब ये संख्या जिससे कट रहा है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 4 का मल्टीपल दिख रहा है, काट लीजिएगा, ये 7,000, है ना। और 4 से काटेंगे तो 4 3 12, है ना। 2 बचेगा, 4 7 28, फिर से 2 बचेगा, 4 7 28, 4 चौका 16, है ना। अभी भी देखिए ये 2 से कट जाएगा तो 2 से काट लेते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे मान लीजिएगा 18 दूना 36, फिर 8 दूना 16 और 7, है ना। अब देखिए ये नंबर जिससे कटेगा, देखिए अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब 18 चौका 72 होता है। ये मैं मान के चलता हूँ लगभग। देखिए अगर ये 7200 होता है ना, 7200 होता तो फिर ये 1800 को 4 बार में काटता, लेकिन ये 1800 से ज़्यादा और ये 7200 से कम है। तो मैं मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट 3.5% आएगा, है ना। और 5 से गुणा करते हैं तो 5 से 15 और प्लस 2.5 मतलब 17.5 के आसपास आंसर बनेगा। देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन से बात बनती है कि नहीं बनती है। देखिए
17.5 के आसपास आंसर बन रहा है। देखिए यहाँ पे दिया, देखिए ये मतलब वहाँ पे 17.5 आ रहा था, हल्का फुल्का और भी ज़्यादा जा सकता है। देखिए इसमें से कोई नहीं है ना, ये तो मतलब इसमें से कोई नहीं। आप देखो 98 और 80 ये दो नहीं होगा। अब इसमें से कोई नहीं दिया तो आपको एग्जैक्ट चेक करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिएगा कि आपका आंसर किसके आसपास आता है, परंतु मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, बाकी इसको आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा कि इसमें आंसर कितना बन रहा है ना। जो आपका ये था देखिए 7200 नहीं 7200 नहीं 7000 था, और इंटू 5 था, और बटे में 1887 था। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आंसर आपका आएगा वही एग्जैक्ट सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। अब आपको खाली नज़र से देखने है ना कि 2018 और 15 के बेसिस में आप देखेंगे है ना, तो 2018 में मैक्सिमम ग्रोथ किसने किया है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर 2018 की बात करेंगे, मैक्सिमम ग्रोथ की बात हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा किसको फ़ायदा हुआ है। ठीक, तो 18 की बात करेंगे। देखिए 18 में यहाँ पर आप देखिएगा कहाँ से 18 बोला था, एक बार रुके देख लेते हैं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 93 था। ठीक, 93 में 15 से 18 पर आना। ठीक है, 15 से 18 की बात किया जा रहा है। तो देखिए 15 की बात करेंगे, देखिए तो 27,350 से ये 29,000 हुए। ठीक है तो आप इसमें देखेंगे तो 27,000 से 28,350, 29,350, मतलब ये टोटल जो इसकी ग्रोथ हुई है ये आपका हुआ है 2,450 रुपये। ठीक, अब इसमें देखिए आप देखिएगा 26,850। तो आप इस तरीके से ना सबका अंतर निकाल लीजिएगा, और जो मैक्सिमम आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, देखिए स्लाइड नंबर 11 क्या दिया है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम होगा। देखो आपको यहाँ पर भी घटाना करना है तो आप इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। ठीक है, देखिए 2019 में डी का जो कमीशन है ना, वो ए के कमीशन का कितना परसेंट है। ठीक, तो बस ये निकालना है आपको। अब सीधी सी बात है, आप रखेंगे डी बटे ए और इंटू में 100। तो चलिए देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं वर्ष 2018 के लिए है ना। 2000 कहाँ चला गया क्वेश्चन, देखिए वर्ष 2019 के लिए पूछा है, डी और ए की बात किया जा रहा है। देखो वर्ष 2019 अगर डी के कमीशन की बात करेंगे तो 32,000 है ना, और ए के कमीशन की बात करेंगे तो 27,000 है ना। तो डी और ए के कमीशन आपके मिल गए है ना, तो अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। तो देखिए डी का कमीशन 32,000 है ना, ए का कमीशन 27,000 है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सीधी सी बात है ऑप्शन कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आंसर होगा 100 से ज़्यादा बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये अगली डी आई हम लोगों की, इसमें क्या दिया है, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या है, ये सैकड़े में है, मतलब 2500 2800। ठीक है, यहाँ पर महीनों की संख्या दी है, मतलब महीना दिया जून जुलाई अगस्त सितंबर। यहाँ पे ब्रोकर का नाम दिया है एंजल, शेर खान, जेरोधा, ट्रेडबुल। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया। और ऐसे देखो ये डायरेक्ट डी आई है, डायरेक्ट का मतलब इसको डिकोड करने की जरूरत नहीं, सब कुछ एकदम स्पष्ट दिख रहा है। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या महत्तम है, मतलब सबसे अधिकतम खाता कहाँ पे खुला है, आपको ये निकालना है। ठीक है, और खातों का एवरेज पूछ रहा है। देखिए जब कभी भी एवरेज पूछेगा ना, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए आपको क्या लिखना है, पदों का योग और बटे में पदों की संख्या, एंड आपको ये करना है। लेकिन देखो यहाँ पर जितने भी पद हैं पदों की संख्या क्या है, समान है, सब में 4-4 है ना। तो अब आपको क्या करना है कि जब हर जगह 4-4 है तो आपको ना 4 से भाग नहीं देना है, जो मैक्सिमम नंबर आएगा वहीं पे मैक्सिमम आपको टर्म मिलेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे मई में कितने खाते खुले, सबको जोड़ते देखिए 25, 20, 47 और 30, 87 और 35 है ना। 87 और 35 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 100, यहाँ पे 87 और 35 112। ठीक, ये मिल जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग और भी देखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार रुकिए क्लियर कर लेते हैं। 20, 20, 40, 30, 70 और 30, 100। ठीक है, सही है। देखिए 28, देखिए 20, 10, 30 और 40, 70 और 40, 110, 110 और 8, 8, 16। ठीक है, 16, 17, 18, 5, 23, 110 और 23, 133 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से देखिए 35, 30, 60 और 40, 100, 150, 162 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 35 और 50, 80 है ना, 80 और कैलकुलेशन एक बार फिर से 30, 30, 60, 40, 100। ठीक है, 100 हो जाएगा, 50, 150, 160, 162 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए
35 और यहाँ पे 65 है ना, 35 और 65 इन सबको जोड़ेंगे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 180 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 45 ये 100 हो जाएगा, 140 यहाँ पर 100 200। देखिए अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खाता खुला है ये 200 है, 200 सितंबर में, मतलब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। मतलब देखिए यहाँ पे अगस्त रखना है, यहाँ पे जून रखना है, कम या ज़्यादा पूछा है जून के हिसाब से, मतलब बेस होगा जून है ना, और ऊपर होगा अगस्त और जून का डिफरेंस और इनटू में 100 आपको ये करना है। ठीक है, अगस्त और जून का डिफरेंस लेना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए अगस्त और जून का डिफरेंस हम लोग देखेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगस्त में कितना है, अगस्त में आपका 180 है और जून में कितना है, जून में 133 है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 47 है ना। और बटे देखो यहाँ पे जून में 133 है और गुड़े 100 है ना। अब आप इसको अप्रॉक्सीमेशन के साथ भी देख सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखें ऑप्शन कैसे दिया, देखो ऑप्शन एकदम क्लोज दिया तो आप अप्रॉक्सीमेशन के साथ नहीं जाएंगे, आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या बनेगा। देखिए अगस्त में 47 गुणे 100 मतलब 4700 और भागे 133। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 399 हो जाएगा, 71 बचेगा, 0 उतरेगा, 10 दशमलव लगेगा, 13 बचे 65 है ना। अप्रॉक्सीमेट 5 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। पहले इधर जाएगा फिर दशमलव लगेगा, ये दशमलव यहाँ गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछे, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। मतलब कौन सा ऐसा शेयर ब्रोकर है ना जहाँ पे मैक्सिमम अकाउंट खुला है ना। अब मैक्सिमम अकाउंट की बात करेंगे कहाँ पर खुला हुआ है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक, देख अब अगर मैक्सिमम अकाउंट की बात करेंगे तो रुकिए इसको पहले इरेज करते हैं हम लोग है ना। रुकिए क्या हुआ, ये बोर्ड सही से काम नहीं कर रहे है ना। तो देखिए मैक्सिमम अकाउंट कहाँ पे खुला है ये निकालना है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इन सबको ऐसे ऐसे जोड़ लीजिएगा है ना। इसका जो मैक्सिमम मिलेगा वही आपका ऑप्शन बनेगा, आप इसको कर लीजिएगा और जो भी आंसर आएगा कमेंट करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है ना, तो देखिए अंतिम क्वेश्चन, रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितना % कम या ज़्यादा है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये आज 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है जो प्रीवियस ईयर के यूपी SSC पीटी में आए हुए थे। अगर आप पीटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इंस्टॉल करना है और इसके बाद आप उसमें से पीटी का टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कीजिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।